एक समय की बात है। एक गांव में मेहनती किसान रहता था। उसका नाम हीरा था। वह इतना मेहनती था कि लोगों ने उसका नाम ही मेहनती रख दिया था। अब दिक्कत यह थी कि वह जितना भी मेहनत करता उससे उतना फल कभी नहीं मिला। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जो कम मेहनत किए भी ज्यादा धन दौलत कमाते थे, खुशी खुशी जीवन जीते थे। इन्हें देख हीरा उदास हो जाता और सोचता, ऐसा क्या करें जिससे मेरा जीवन भी सुधर जाए और भी दूसरों की तरह जीवन जी सकूं। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह दुखी रहने लगा। ऐसा करके अपना सारा दिन व्यर्थ कर देता। कुछ दिनों बाद हीरा जंगल के मार्ग से जा रहा था। चलते चलते हीरा थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वह उन्हीं बातों को सोचकर अपने आप को कोस रहा था। तभी वहाँ पीछे से आवाज आई, तुम्हारे परेशानियों का कारण मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उसे दूर कैसे करना है ये भी बता सकता हूँ। अचानक यह आवाज सुनकर हीरा घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वह चिल्लाकर बोला, कौन है जो यह बातें कह रहा है। फिर एक आवाज आई, यह मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे का ये पेड़ जिसके नीचे तुम बैठे हो। मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है और तुम्हें निराश देखकर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तो कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ऐसे में हीरा बहुत देर तक घबराकर सोचता है, आखिर यह हो क्या रहा है। फिर थोड़ा समय लेने के बाद हीरा ने उस पेड़ से कहा, मैं जितनी मेहनत करता हूँ इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके अनुरूप मुझे फल नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी धन दौलत मिले जिससे मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूँ। पेड़ ने हीरा की बात सुनी और उससे कहा, जाओ तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। अगले 30 दिन तक तुम्हें जितने भी धन की जरूरत होगी वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी और तुम्हें उसका जिस तरह से इस्तेमाल करना हो तुम वह कर सकते हो। हीरा बहुत ही खुश हो गया और खुश होकर सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाते ही उसने देखा कि उसके अलमारी की तिजोरी पूरी पैसों से भरी पड़ी थी। उसने उन पैसों से सारी ऐसो आराम की चीजें खरीदी और जहाँ हो सकता था वहाँ उस पैसे को खर्च किया। ऐसा करते करते उसने अगले के 30 दिन पूरे आशाराम और अच्छे से पैसे खर्च करने में लगा दिया। समय समाप्त हो चुका था। हीरा को जितने भी पैसे मिले उसने सारे खर्च कर दिए थे और अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। ऐसे में हीरा फिर से उदास हो गया और अपने आगे की चीजों को लेकर फिर से चिंतित हो गया। हीरो फिर से उस पेड़ के पास गया और जाकर उसे कहने लगा, मुझे और भी पैसे चाहिए और भी समय चाहिए ताकि मैं उन पैसों को जमा कर सकूं। फिर पेड़ ने उसे कहा, यही तो तुम्हारी परेशानी है कि तुम जितना मेहनत करते हो तुम्हें उसके अनुसार पैसे भी मिलते हैं, लेकिन तुम उन पैसों की कदर नहीं करते और उन्हें जहाँ मिले वहाँ खर्च कर देते हो, जिससे कि तुम्हारे पास भविष्य के लिए पैसे नहीं बचते और तुम दूसरों से अपनी तुलना करना चालू कर देते हो। तुम अगर दूसरों को देखो तो दूसरी पैसों की कदर करके उसे अपने भविष्य के लिए बचाते हैं और खुशहाल होकर जिंदगी जीते हैं। यह सुनकर हीरा की आंखें खुल गई और उसने अपने निर्णय लिया, मैं जितनी भी मेहनत करूँगा और उसका जितना भी मुझे पैसे मिलेगा मैं उसे सही तरीके से खर्च करूँगा और अपने भविष्य के लिए बचा लूँगा। हमें हमेशा भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखनी चाहिए और हमेशा हमें पैसे का सही इस्तेमाल करने की सीख लेना भी बहुत जरूरी है।